दुनिया के कई देशों की तरह लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में भी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के अब तक 67,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसने ब्राजील में सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्राजील में कोरोना वायरस से बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। ब्राजील के कई शहर बड़े हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे हैं। यहाँ हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौत हो रही है। बिगड़ते हालात को देखते हुए ब्राजील की सरकार ने देशों के कई इलाकों में लॉकडाउन भी घोषित कर दिया है। रियो प्रशासन का कहना है कि ब्राजील में तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के अब तक 67,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान ब्राजील में कोरोना संक्रमण के 4,613 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 67,400 से भी ज्यादा हो गई है। जबकि यहां कोरोना वायरस से अब तक 60 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं ब्राजील में कोरोना के प्रसार पर जोरदार राजनीति भी हो रही है। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो इसे छोटा फ्लू बता रहे हैं, जिसकी ब्राजील में खूब आलोचना भी हो रही है। इससे पहले कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के मुद्दे पर जारी मतभेद के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य मंत्री हेनरिक मंडेटा को बर्खास्त कर दिया था। लिहाजा अगर ब्राजील में जल्द ही कोरोना के खिलाफ कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया तो हालात बद से बदतर होने में वक्त नहीं लगेगा। आज तक ब्यूरो। दुनिया में यूएफओ को लेकर अक्सर बातें की जाती हैं, लेकिन कभी भी ऐसी बात पर पुख्ता मुहर नहीं लगी। एक बार फिर ये सुर्खियों में है। पेंटागन ने यूएफओ के 3 वीडियो जारी किए हैं, जिसमें सैन्य विमानों का सामना यूएफओ से होते हुए देखे जाने की बात कही जा रही है। धरती के अलावा भी कहीं जीवन है या नहीं, इस पर सालों से बहस चलती आ रही है। क्या वाकई में उड़न तश्तरी या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं? यह अभी तक शोध का विषय है, लेकिन एक बार फिर ये सुर्खियों में है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने 3 वीडियो जारी किए हैं, जिनमें सैनिक विमानों का सामना यूएफओ से होते दिखे जाने की बात कही जा रही है। पेंटागन ने इन वीडियो में उड़ती हुई नजर आ रही चीजों को यूएपी करार दिया है। ये वीडियो में उड़ती दिख रही चीजों को पेंटागन की तरफ से अनएक्सप्लेन्ड एरियल फेनोमेनन ही बताया गया है। वीडियो अमेरिकी नेवी पायलट्स ने बनाए थे और ये नए वीडियो नहीं है। ये वीडियो 2004 और 2015 के बताए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। जापान से दुनिया भर में ओलंपिक खेल के दीवानों के लिए एक मायूस कर देने वाली खबर आई है। टोक्यो में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने कहा है कि अगर अगले साल तक भी कोरोना महामारी पर काबू नहीं पाया जा सका तो इन खेलों को रद्द कर दिया जाएगा। दुनिया भर के लिए मुसीबत का सबब बन चुके कोरोना वायरस का साया एक बार फिर जापान ओलंपिक पर पड़ता नजर आ रहा है। टोक्यो में ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अगर अगले साल तक भी कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण नहीं हो पाता है तो फिर 1 साल के लिए स्थगित किए गए टोक्यो 2020 खेलों को रद्द कर दिया जाएगा। महामारी के कारण ही खेलों में पहले ही 1 साल की देरी हो गई है। इससे पहले युद्ध के समय ही खेलों को रद्द किया गया था। कोरोना वायरस दुनिया के लिए एक अदृश्य दुश्मन है। अगर वायरस पर नियंत्रण पा लिया जाता है तो हम अगली गर्मियों में ओलंपिक का आयोजन करेंगे। इससे पहले जापान मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख योशिटेके योकुकारा ने चेताया था कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आई तो अगले साल भी इन खेलों का आयोजन करना बहुत मुश्किल होगा। जापान सरकार ने पिछले महीने ही ओलंपिक को जुलाई 2021 तक के लिए टाल दिया था। आपको बता दें कि 124 साल के इतिहास में ओलंपिक 3 बार रद्द हुए हैं। पहले विश्व युद्ध के चलते साल 1916 में बर्लिन ओलंपिक, 1940 में टोक्यो और 1944 में लंदन ओलंपिक गेम्स को कैंसिल करना पड़ा था। आज तक ब्यूरो।
ऑस्ट्रेलिया में कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में देश में जारी सख्ती में ढील दी जा रही है। सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच को कुछ शर्तों के साथ आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बीच के खुलते ही लोग जमकर मस्ती करते नजर आए। ये तस्वीरें सिडनी के बॉन्डी बीच की हैं, जहां लोग जमकर मस्ती कर रहे हैं। कोई तैराकी कर रहा है तो कोई सर्फिंग, तो कोई बीच पर सन बात का मजा ले रहा है। 5 हफ्ते से बंद पड़े इस बीच पर आपकी नजरें जहां भी जाएंगी जिंदगी गुलजार नजर आएगी। कुछ दिनों पहले तक यहां सन्नाटा पसरा था। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने इस बीच को 5 हफ्ते पहले बंद कर दिया था, लेकिन मामला कम होने पर ऑस्ट्रेलिया में जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। बीच को सुबह 7 बजे जैसे ही खोला गया, लोग दौड़ पड़े। लोगों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए बीच प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की थी। इसके साथ ही पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा सके। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में अब तक कोरोना संक्रमण के 6,700 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब तक इस खतरनाक वायरस से 184 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बहरहाल दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, जिसकी वजह से हर तरफ सन्नाटा है। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको कोरोना संकट के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनेगी। कोरोना संकट के बीच भी दुनिया भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हमारे सामने इंसानियत की मिसाल पेश कर रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर अमेरिकी देश कोलंबिया से आई है, जहां लॉकडाउन के बीच सुरक्षा कर्मियों ने एक 100 साल की महिला का जन्मदिन मनाया। तो दूसरी तस्वीर ग्रीस की राजधानी एथेंस की है, जहां मेडिकल स्टाफ ने मिलकर 64 साल की एक कोरोना पीड़ित महिला का बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये महिला पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एडमिट है। तस्वीरों में दिख रही इस बुजुर्ग महिला का नाम फेलिजा सालाजार है और ये कोलंबिया के कैली शहर की रहने वाली है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से इनके 100वें जन्मदिन पर इनके परिवार का कोई भी सदस्य इनके साथ नहीं था। ऐसे में कोलंबिया पुलिस ने इनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया और इसे यादगार बना दिया। वहीं दूसरी तस्वीर यूरोपीय देश ग्रीस की है, जहां कोरोना संक्रमित 64 साल की महिला का जन्मदिन मेडिकल स्टाफ ने अस्पताल में ही मनाया। अस्पताल की नर्सों ने महिला के लिए केक मंगाया और आईसीयू में ही शानदार तरीके से बर्थडे मनाया। ये महिला पिछले 12 दिनों से अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी, लेकिन अब तबीयत में इनके काफी सुधार हुआ है, जिसके बाद इन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया। सोटेरिया अस्पताल की नर्सों को महिला ने आभार जताया और बेहद खुश दिखी। और अब ये तस्वीरें दुनिया भर के लिए मिसाल बनी हुई हैं। आज तक ब्यूरो।